नमस्कार। आज का विषय जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट है, एक कॉमन विषय है। ये किसी एक साधक का प्रश्न नहीं है, ये किसी कोई एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो विषय में यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा विषय है जो सबको असर करता है। चाहे आप कर्मयोगी हो, चाहे आप ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, आप भक्ति मार्गी हो, आप कुछ भी हो, मतलब साधना कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, महाविद्याओं को साध रहे हो, आप तांत्रिक क्रियाओं में फंसे हो आप, या फिर आप सिर्फ कुंडलिनी मेडिटेशन करते हो, या समझ लो आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन कई सारे साधक, कई सारे लोग जो एक सामान्य जीवन जीते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं और बस अपना चला रहे हैं वो लोग। कुछ साधक ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से गायत्री उपासना कर रहे हैं, गणपति उपासना कर रहे हैं, महामृत्युंजय की उपासना कर रहे हैं, कोई श्मशान में बैठ के कोई अघोरिक क्रिया कर रहे हैं, कोई महाविद्याओं में दीक्षित है। तो ये सब साधकों के जब संपर्क होते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके प्रश्न सुनता हूँ, तो एक चीज मुझे कॉमन दिखाई पड़ती है और वो लोगों का भी ये प्रश्न रहता है कि साधना फलीभूत हुई जीवन में। जब साधना करने की शुरुआत की तो कुछ नहीं था हमारे पास, हम बहुत परेशान थे, हम बहुत हैरान थे, ये वो काफ़ी सारे, किसी के कोर्ट केस चल रहे होते, किसी का घर में बीमारी इतना होता है। मोस्टली कई सारे साधक ऐसे हैं जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है शुरुआत में, बाद में वो साधना मार्ग में आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें दूर हो जाती है। लेकिन 10-15 साल तक एक ही साधना को करने के बाद अब वो वहाँ पे आके अटके हैं कि शांति नहीं है, ठहराव नहीं है, मुक्ति नहीं है। पूरे दिन तो अच्छी अच्छी बातें होती है ज्ञान की, सब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी क्रियाएं, वो सब होती है। और स्वाभाविक सी बात है कि 10-15 साल से आप साधना मार्ग में हो तो आपके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े होंगे, आपके अनुयायी भी होंगे। तो जब वो लोग हैं तब आपको एक अवस्था भी बना के रखनी पड़ती है उनके सामने। लेकिन वो साधक जब अकेला होता है तब वो दुखी होता है, तब वो संताप में होता है, तब वो पीड़ित होता है। और ऐसा मैंने एक दो को नहीं, कई सारे साधकों को देखा है कि उनका बाहरी जगत बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, लेकिन अंदर से वो हर रोज घुट घुट के मर रहा है। कई सारे साधक तो ऐसे हैं जो अपराध भाव में जी रहे हैं कि हम क्या करने निकले थे यहाँ पे और क्या हो गया जीवन में। हम निकले थे महाविद्याओं को साधने, हम निकले थे श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने, और हम एक क्रिया में अटक गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की बात यह है कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्म की शुरुआत कहाँ से हुई। 80 से 90% लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिसके जीवन में आध्यात्म की शुरुआत जो है वो किसी दुख, किसी पीड़ा, किसी मोह, अहंकार, ईर्ष्या या फिर लोभ की वजह से हुई। इसमें भी मैं अगर आपको 2 या 3 बातें स्पेसिफिक बोलूं तो उसके जीवन में आध्यात्म की शुरुआत पीड़ा की वजह से या मोह की या लोभ की वजह से हुई है। या तो वो इतने दुखी थे, बीमार थे
कि सब जगह पे उन्होंने हाथ पैर मार लिया। बाद में उसे घूमते फिरते पता चला कि भाई श्री विद्या साधने से भोग और मोक्ष दोनों मिलता है, तो मोक्ष कहीं पे छूट गया। भोग शब्द सुन के वो श्री विद्या में आ गए। या फिर बगलामुखी कोर्ट केस चल रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में छोटा मोटा कुछ स्थान बनाना है, या कुछ है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होता है कई सारे लोगों की जॉब में, तो बगलामुखी की साधना कर ली, छोटी मोटी कोई मंत्र जाप कर लिया और उनका काम बना। अब कितना बना कितना बिगड़ा वो तो वही जाने, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, भगवती की कृपा है। लेकिन क्या ये एक स्वार्थ भाव से स्टार्ट की गई चीज जो है वो आपको मुक्ति दे सकती है क्या? इस तरह से एक पर्पसफुल साधना आप शुरू करते हो, सकाम्य साधना में कोई गलती नहीं है, काम्य प्रयोग करने चाहिए, सकाम साधना होती है, संकल्प भी छोड़ते हैं ना हम कि ये काम मेरा हो जाए तो मैं ये इसलिए ये कर रहा हूं। लेकिन आप ऊर्जा के उस डायमेंशन को साध रहे हो जिसके अंदर करोड़ों ब्रह्मांडों को पैदा करने की, मारने की क्षमता है, जो आपको जीवन मरण के इस चक्कर से टोटली मुक्त कर सकता है। और उनके पास आप ऐसे ऐसे काम करवा रहे हो जो मतलब उनको एक अंडरवैल्यूड करते हैं, हमारी भाषा में बोले तो उनकी कैपेसिटी के एक दशांश मात्र भी नहीं है। तो होता यह है कि फिर महाविद्याओं का दुरुपयोग करते हो आप, सीधा सीधा इसका मतलब यह रहता है। इस देश का अगर प्राइम मिनिस्टर आपको बोले कि आपको अगर मेरी कुछ जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना, और वो अपना एक नंबर देता है, अपने पीए का या ऑफिस का डायरेक्ट नंबर देता है, और आप 2 दिन के बाद उससे फोन करके बोलते हो कि भाई मेरे घर के पास गटर निकल रही है तो उसको थोड़ा साफ करवा दीजिए, या फिर आप बोलते हो कि इलेक्शन कार्ड में मेरा नाम चेंज करवाना है, नाम चेंज करवा दीजिए, तो होगा क्या? होगा ये कि वो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे का इंसान है, उसका लेवल अलग है, उसके पास अगर मांगना है तो कुछ 5,000 10,000 करोड़ का टेंडर मांग लो। लेकिन आपने क्या मांगा? आपने एक चुल्लू भर पानी में डूबने वाली चीज मांग ली उनसे, तो वो कर तो देगा आपका काम एक बार, लेकिन उसके मन में कितना होगा कि ये इंसान को मांगना भी नहीं आया, कि किस दहलीज पे खड़ा है और उससे क्या मांगा जाता है वो भी उसे पता नहीं। तो शायद ये हो सकता है कि दूसरी बार अगर आप कॉल करो तो वो अपने पीए को बोल दे कि इनका फोन आया, तो बोलना साहब नहीं है ऑफिस में। यही चीज आप महाविद्याओं के साथ करते हो। ये प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो भौतिक जगत का उदाहरण है, तो आप उसे समझ पाओगे। हम जिस महाविद्याओं को साधते हैं वो ऐसे कई करोड़ों प्राइम मिनिस्टर की जननी है, और उनसे हम अपने सांसारिक काम जो है वो सॉर्ट आउट करवाते हैं। तो ऐसे माहौल में शांति मिलना या मुक्ति मिलना या फिर एक लाइफ में एक जो तनाव है वो कम होना, वो सब जाहिर सी बात है वो संभव नहीं है, क्योंकि आपने उस इंटेंशन से वो अस्त्र छोड़ा ही नहीं है। जिस इंटेंशन से आपने साधा वो आपका काम हो गया। अब आप भौतिकता के लिए उनको साधोगे तो वो भौतिकता के साथ साथ जो भी भौतिक टेंशन आएगा वो भी आएगा ही, ठीक है। तो एक इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है ये। ध्यान मार्गी है वो भी भटक गया है, उनको भी कभी कभी खुद को उड़ता हुआ पाता है, कभी लगता है मैं हवा के जैसा हल्का हो गया हूँ, कभी उसको अलग अलग तरह के सांप दिखते हैं, कभी उसको अलग अलग तरह के मोर दिखते हैं, कभी कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, कभी ये कभी वो। तो वो भी अपने मन के लेयर में ही है, वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक लेयर में ही है। होता है कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिसको ऊर्जाओं का स्पंदन होता है, उसको अनुभूतियां होती है। कई बार ऊर्जा जो है वो इंट्यूशन देके उसे गाइड करती है कि अभी तुम्हें ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए। लेकिन वो भेद को परखेगा कौन? आप ही साधक हो और आप ही भेद को परखोगे तो आप गलती कर दोगे। भेद को परखने वाला कोई तीसरा चाहिए, जिसको शास्त्रों में सद्गुरु कहा है। कि आपके साथ कोई घटना घट रही है साधना मार्ग में,
या फिर आप किसी साधना को लेके बैठे हो और उनका सिर्फ एक अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो वो टोकने वाला, वो परखने वाला, वो रोकने वाला कोई चाहिए। और हर बार निराकार नहीं आता, साकार को ही आपको साधना पड़ता है। आप ऐसे निराकार के भरोसे बैठोगे तो आपको नहीं मिलेगा सब। हाँ, वो सपनों में कुछ आपको गाइडेंस देगा, लेकिन वो उसकी भी एक मर्यादा है। तो वो आपको गाइडेंस देगा, उनके मुताबिक आप कर नहीं पाओगे। कभी चित्र विचित्र सपने आते हैं ना, आप कोई मंत्र बोल रहे हो, जागते हो तो पता नहीं चलता है कि कौन से मंत्र बोले थे आपने। तो इनके लिए साकार रूप में एक सद्गुरु चाहिए जो ये चीजों को डिकोड कर सके। ध्यान मार्ग में अगर भटके हो आप, आपको अनुभूतियां हो रही है, तो वो परखने वाला कोई चाहिए जो आपको बताए कि ये आपके मन का खेल है या फिर ये ऊर्जाओं का आंदोलन है। ये भी हो सकता है कि आपकी आंखें खुली है और कोई आकृति आपके सामने आके खड़ी रह जाए कुछ सेकंडों के लिए। अगर आपकी परिपक्वता वो है, अगर आपकी वो स्थिति है, आपकी वो तैयारी है, तो वो भी घटित हो सकता है। लेकिन क्या वो आपकी मंजिल है? क्या इसके लिए आप बैठे थे कि कोई आपके सामने आके आपको खड़ा रह जाए, कोई ऊर्जा? या फिर आप मोक्षगामी है, आप मुक्ति मार्गी है? तो ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना है। जो लोग मोक्ष के लिए निकले हैं साधना में, जो लोग मुक्ति मार्गी है, जिनको मुक्त होना है, उनके लिए ये सब चीजें खिलौने हैं। अनुभव होना, स्वप्न आना, सिद्धियां मिलना, वाक सिद्धि मिलना, अणिमा सिद्धि, लधिमा सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, ये जो भी बोला है ना, वो सब आपके लिए खिलौने हैं। उन सबको छोड़ना है। ये मैं निष्ठापूर्वक और भारपूर्वक इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मुक्ति वहीं पे संभव है जहां पे आपका संकल्प नहीं है। सुई की नोक जितना संकल्प नहीं चाहिए जीवन में, सुई की नोक जितना संकल्प। अगर आप ये बोलते हो ना कि मुझे काली अपने पूर्ण रूप में दर्शन दे, तो वो भी आपका संकल्प ही हुआ, भले ही वो सत्वगुणी संकल्प है। आपने कुछ गलत नहीं मांगा, आपने सही मांगा है, लेकिन हुआ तो संकल्प ही। तो वो काली के दर्शन करने के लिए भी अगर ये जन्म में मतलब वो संभव नहीं हुआ, तो आपको अवतरित होना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हो कि मुझे इतनी भक्ति करनी है, इतनी भक्ति करनी है कि मैं पूरा जीवन तुम्हारे गान गाता रहूं, मुझे इतनी सेवा करनी है कि हजारों गाय जो है वो मेरी निश्रा में पले बढ़े, हजारों गरीब जो है वो इतने भोजन करे, तो अच्छी बात है, आप सत्वगुणी आत्मा हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपका सत्वगुण आपको अगर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर में डाल रहा है, तो यह प्रश्न आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या ये तुम्हारा उद्देश्य है? क्या इनके लिए आप हो? और इस बात की कोई गारंटी है कि वो अनुभव होने के बाद या वो घटना है जो आपने सोची है, वो घटने के बाद आप में कोई अहंकार नहीं आएगा? देवता भी सत्वगुणी है ना, सब इंद्र आदि देवता सत्वगुणी आत्मा है, लेकिन उनमें भी है ना रजस वृत्ति आ जाती है। कई बार वो भी सोच लेते हैं गलत, पाप कर लेते हैं अहंकारवश। तो मुक्ति तो वहां पे भी संभव नहीं है। तो देवताओं को भी अगर मुक्ति चाहिए तो मनुष्य योनि में आना पड़ता है। तो उनका मतलब ये हुआ कि आप जहां पे हो वो एक आदर्श स्थिति है जीवन की। समग्र जीव जो है सृष्टि में, उसमें एक आदर्श स्थिति में आप बैठे हो। सबसे पहली बात ये है, और ये भगवान शिव कहते हैं। ये मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं ना, वो भी मेरी वाणी नहीं है। मैं सिर्फ शिव की वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं, यही समझिए आप। तो शिव ये बोल रहे हैं कि मनुष्य योनि में जो जन्म मिलता है वहीं से मुक्ति संभव है। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो मुक्ति मिलेगी संकल्प से फ्री होने से, संकल्प मुक्त जीवन जीने से। क्योंकि संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होता है, आपकी कोई इच्छा होती है, वहां से मन आता है। मन जो है वो संकल्प की संतान है।
हम नहीं बोलते मेरा ये मन कर रहा है कि मुझे एक बार केदारनाथ जाना है, मेरा ये मन कर रहा है कि मुझे, तो ये मन क्या है? ये आपका संकल्प है। अब मन जो है वो अपना काम नहीं कर सकता, मन से कुछ नहीं होगा, मन से सिर्फ विचार होते हैं। मन एक शेख चिल्ली का विचार करके छोड़ देगा और वो अपनी इंद्रियों को काम पे लगा देगा। मन बोलेगा केदारनाथ जाना है, इंद्रियां अपना काम करना शुरू करेगी, चलो भाई ढूंढो कैसे जा सकते हैं, कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन सा सीजन अच्छा है जाने के लिए, कैसे जाना है, हेलीकॉप्टर से जाओगे या किसी और तरीके से जाओगे। इंद्रियों ने काम करना शुरू कर दिया। तो संकल्प, संकल्प से मन, मन से इंद्रिया, और इंद्रिय से आते हैं आपके कर्म। वहां पे पाप पुण्य का सवाल आता है। इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं वो एक मूल बात कर रहा हूं। अब संकल्प को नष्ट कैसे करें? अगर आप ये सोचो ना कि मैं आज से कोई संकल्प नहीं लूंगा, तो ये भी संकल्प ही हो गया, आप अपनी ही मैट्रिक्स में फंस गए। ये बहुत सोचने जैसी बात है कि संकल्प से मुक्ति कैसे ले। आप तो अपनी ही मैट्रिक्स में फंस गए ना। आज से मैं ये नहीं करूंगा, ये भी तो एक संकल्प ही हुआ। तो आपको इस तरह से जीवन जीना है कि संकल्प से मुक्त होने का संकल्प भी ना बचे। वो कैसे जिया जा सकता है? वो कैसे संभव है? ये प्रश्न मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूं। इनका विस्तार मैं बहुत कर सकता हूं। हो सकता है कि और 15-20 मिनट का एक लेक्चर हो जाए, लेकिन अगर संकल्प मात्र से ही ये दुनिया है और संकल्प मात्र से ये माया है, अगर आपको ये माया नहीं चाहिए, आपको ये पाप पुण्य का कोई चक्कर नहीं चाहिए, तो ये संकल्प से मुक्ति कैसे होगी? यह आप आज आत्ममंथन करना, चिंतन करना। आप कोई भी हो, ध्यान मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, जो भी हो, आप अपनी अवस्था में बैठ के ये सोचना। अगर आपका आत्मा आपको जवाब देता है तो निश्चिंत रहिए, फिर आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। जय माई की।